ठीक है, तो हमें पढ़ना है बेटा प्रश्नावली। क्या प्रॉब्लम है, आज स्लाइड सही से नहीं बनी क्या? हमको पढ़ना है प्रश्नावली 14.1। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक, कह रहा है अच्छी प्रकार से फेंटे हुई ताश के बावन पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकाले जाने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता होगी। तो बेटा, राजा होने की प्रायिकता, रानी होने की प्रायिकता, गुलाम होने की प्रायिकता, ठीक है, बेगम होने की प्रायिकता, बादशाह होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता, सभी बेटा क्या होती है, सेम होती है बहुविकल्पी, लेकिन हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, क्या करेंगे, तो क्या है, ताश की गड्डी में, एक मिनट रुकिए, आपको आपसे कह रहा है ताश की गड्डी में, तो हम कहें NS पत्ते, कुल पत्ते कितने के हैं, 52, NS 52। अब ई क्या है, इवेंट क्या है, घटना क्या खाना है, रानी आना। तो कितनी रानियां होती हैं भाई एक गड्डी में, तो 4 होती हैं। तो बस अगर हम पी की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा, NE अपॉन NS। ठीक, कितना हो जाएगा, वैल्यूज रख दीजिए भाई, तो कितना आ गया, 4/52, कट कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1/13। बी ऑप्शन सही है, और कुछ लोगों ने इसको सही बताया था। सेकंड, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है, तो उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, बहुत आसान क्वेश्चन, और सभी लोगों को देख के बड़ा आनंद आ गया हुआ इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है। देखिए भाई, घटना होने की प्रायिकता यानी पीई कितना दिया है, 1/2। आपसे कह रहा है घटना नहीं होने की प्रायिकता यानी पी बार, ये फाइंड करना है। पी बार बोले या पी नहीं बोले या पी डैश बोले, तीनों एक ही है। अब चूंकि आप क्या जानते हो, आप जानते हो रिलेशन दोनों में कि पी प्लस पी बार इक्वल टू बेटा 1। इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, प्लस पी बार इक्वल टू 1, तो पी बार इक्वल टू 1 - 1/2। तो ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, जानते हो आधे में से आधा जाएगा, एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा। ये आंसर आ गया। किसी कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से। हैव एनीवन हैज डाउट, किसी को कोई डाउट है भाई? जो बालक इंग्लिश मीडियम का है, तो वो थोड़ा इंग्लिश मीडियम की बुक से मैच करता जाएगा क्वेश्चन को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 टिकटों में से एक संख्या, एक एक संख्या 1 से 12 लिखा हुआ है। मान लो आपके पास ये 12 टिकटें दी हैं, ऐसी टिकटें हैं मान लो आपके पास, 1 2 3 12 तक लिखा है। तो अगर हम कहें कुल परिणाम कितने हैं आपके पास, तो NS इक्वल टू बेटा आ गया आपके पास 12। ठीक है, अब कह रहा है एक टिकट उठा ली जाए। ठीक है, आपने एक टिकट को क्या किया, पिक किया, उठा लिया एक बॉक्स में से, उस पर लिखी हुई संख्या 2 अथवा 3 के गुणज होने की प्रायिकता। तो 1 मिनट देखिए भाई आप लोग, ई क्या होना, 2 या 3 का गुणज होना।
बेटा गुणज का मतलब होता है मल्टीपल उसके टेबल में आए। अब देखो ई में क्या क्या आएगा पहले तो दो का गुणज लिखो बेटा। तो दो का, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिहाई छह, दो चौके आठ, दो पंचे 10 और दो छह 12। 14 भी होगा लेकिन वो क्या हो जाएगा, ज्यादा निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा। अब तीन के गुणज लिखिए भाई। तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तिरका 9, तीन चौके 12 और 15 तो क्या बेटा आगे निकल जाएगा। अब एक मिनट रुकिए, आप कुछ मत बोलिएगा कोई भी। अब थोड़ा एक मिनट हम कलर बदले, कलर इसलिए बदला, देखिए भाई ये जो ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखते हैं इसको हम बोलते हैं समुच्च। और समुच्च की आगे जब आप 11th में प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। मान लो आपकी क्लास में कोई राम नाम का बालक है तो वो एक ही होगा, ऐसा नहीं होगा 5 राम हो जाएंगे सेम वाले। ठीक, वही राम करके वो एक लड़का राम है तो वो राम एक ही होगा, ऐसा नहीं होगा उसके डुप्लीकेट आ जाएंगे। तो अगर हमारे इसमें क्या है बेटा 6 आ चुका है तो दोबारा 6 नहीं आएगा। आपके में 12 आ चुका है तो दोबारा 12 नहीं आएगा। यानी आपको ई में क्या क्या मिलेगा, ई में मिलेगा 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, 9 मिलेगा, 10 मिलेगा और 12 मिलेगा। देखो भाई ये सभी आपके क्या है, मल्टीपल्स हैं। या तो दो के होंगे या तीन के होंगे या दोनों के भी हो सकते हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या सही है क्वेश्चन? दो दूनी चार दूनी छह दूनी आठ दूनी 10 12 ओके। तीन दूनी छह ओके। कितने थे एक, अब हमने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे। दो आउट हो गए बेटा, काउंटिंग गलत कर दी क्या? दो आएगा, चार आएगा, छह आएगा, आठ आएगा, फिर यहाँ से 9 आएगा, 10 आएगा और 12 आएगा। ठीक, एक चीज और रह गई बेटा, शायद शायद आप लोग बता रहे होंगे हमें, हम देखा नहीं थोड़ा, एक बार फिर से देखें। दो के बाद बेटा तीन भी तो है, चार, छ, आठ, 9, 10 और 12। अब शायद सही है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब प्रायिकता P आने की प्रायिकता इक्वल टू NE अपॉन NS। वैल्यू रख दीजिए तो 8/12। फोर से क्या करेंगे, कट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/3। 2/3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। देखो भाई एक बार वो समझो, वो क्या कह रहा है, आपके पास 12 टिकटें हैं, ठीक है, तो ये आपने 1 से लेके 12 तक ये टिकट्स बना दी। ये आपके पास टिकटें हैं। कुल टिकटों की संख्या बेटा कितनी हो गई, 12 हो गई। अब वो क्या कह रहा है, दो या तीन के गुणज। तो पहले आपने दो के गुणज लिख लिए 12 तक, फिर तीन के गुणज लिख लिए, लेकिन कोई भी दो बार नहीं है, उसने ये नहीं कहा, इसलिए हम इसको एक जो डबल बार इसको हटा करके अपना क्या बना लेंगे, जो आपका अनुकूल परिणाम है उसके लिए एक समुच्च को बना देंगे। हम कहें इसमें कितने संख्याएं आ गई, तो आपकी 8। बस फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग। ठीक है फिर तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट, सॉल्व। ये तो और आसान बेटा है। क्या कह रहा है आपसे कि पीई इक्वल टू 0.05। तो आपसे क्या बोल रहा है, पीई नहीं। ठीक, और शायद इंग्लिश वर्जन में जो दिया होगा वो आपको दिया गया होगा पीई नॉट में भी। अभी हमने बुक देखा नहीं इंग्लिश वर्जन वाली, ये फाइंड हमको करना है। ठीक, तो आप क्या रिलेशन जानते हैं जो कि पी प्लस पी नहीं, इंग्लिश मीडियम वाले नॉट लिख देंगे, इक्वल टू किसके होता है, 1 के होता है। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 0.05 प्लस पी नहीं
इक्वल टू बेटा किसके आएगा, 1 के आएगा। तो पी ई नहीं इक्वल टू 1 माइनस 0.05। अब बस अपना आंसर आ गया है। तो पी नहीं इक्वल टू कितना आ गया, 0.95। यही आपका क्या है आंसर। देखो आंसर आपका जो प्रायिकता के प्राइमरी रूल्स है, जो उसके प्राथमिक गुण है, उनको फॉलो कर रहा है। ठीक है, सही आंसर आया आयुष आपका। ये आपका क्या आ गया, इसमें आंसर आ गया। मयंक आपका भी आंसर सही है बेटा। ठीक, तो मैं भी आगे बढ़े हम। यहीं से सॉल्व करते हैं कि अगले स्लाइड पे ले जा रहे हैं। चलिए भाई अगली स्लाइड पे। देखिए भाई थोड़ा सा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन से बेटा फोकस किया कीजिए जो क्वेश्चन है आपका, क्योंकि थोड़ा ऐसे मैसी टाइप फोटोस हमें किसी ने फिर भेजी ही नहीं सही से। केवल एक बच्ची ने भेजी थी, तो उसके अलावा किसी ने भेजी ही नहीं। तो आपको यहाँ फोकस नहीं करना है, जो उसको हमने ब्लैंक कर दिया। ठीक है, येलो जो पार्ट कर दिया वो आपको उस पर फोकस नहीं करना है, ये तो आप इस चीज से कंफ्यूज हो जाए। क्वेश्चन आपका इतना है, कह रहा है एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। ठीक, ठीक, तो आप लोग सॉल्व करो जल्दी से इसको, सभी को बन जाएगा ये क्वेश्चन। जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ सभी लोग। सॉल्व। कह रहा है एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। ठीक, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं बेटा। लिखो ना, लिखो ऐसे, आप डायरेक्ट लिख सकते हो जैसे हम बताते हैं, थोड़ा सा लिख दिया करो। मानो कुछ ज्यादा मार्क्स में सवाल आ गया तो कैसे बड़ा लगेगा वो देखने में। मीन्स एन एस की वैल्यू बेटा कितनी है, 20 है। जिनमें से क्या कह रहा है, लड़के, जिनमें से 8 लड़के हैं, तो लड़के बेटा कितने हैं, 8 हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 8। और क्या कह रहा है, शेष लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितना हो जाएगा बेटा। सीधी सी बात है, जब कुल 20 हैं और 8 लड़के हैं, तो 20 में से 8 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ गया, एन जी इक्वल टू 12 आ गया। अब क्या कह रहा है, यदि उस कक्षा से एक विद्यार्थी को चुनना है, जो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक, तो हमें क्या है, लड़की के चुने जाने की प्रायिकता, लड़की के चुने जाने की प्रायिकता इक्वल टू, किससे हम डिनोट करेंगे, एन जी, सॉरी एन जी क्यों, हम अब प्रायिकता निकाल रहे हैं ना, पीजी। तो पीजी इक्वल टू एन जी अपॉन एन एस। तो वैल्यू भाई पुट कर दीजिए। तो लड़कियां कितनी हैं, 12 हैं, और कुल विद्यार्थी आपके कितने हैं बेटा, 20 हैं। ठीक, कट कर दीजिए 4 से, 4 थी 12, 4 पंचे 20। यही आपका क्या हो जाएगा। सब देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आया है। सैफ अली, हिमानी, दिव्यांश, आर्यन, आराध्या तिवारी, अंशका राजपूत, दिनेश राजपूत, आयुष शर्मा, सभी लोगों का सही आंसर आया। गुड, आसान है। अब तो आपको लग रहा होगा प्रायिकता बहुत आसान है, और शायद आपको लास्ट में जब एनुअली, जब इसको दोबारा क्लास में हम ऑफलाइन पढ़ाएंगे, तो शायद जरूरत ना पड़े आपको। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए भाई। कह रहा है, कह रहा है एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के। अब पिग्गी बैंक क्या कैसा है, हम उसके नहीं पता हमको, आप केवल ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन। पिग्गी बैंक नहीं बनाएंगे हम, देखो ध्यान से थोड़ा।
एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? बराबर बेटा कितने हैं? 100 है। ठीक। 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 1 रुपए के सिक्के, तो बेटा वो आपके कितने हैं? 50 हैं। 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? वो बेटा आपके 20 हैं। 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? तो बेटा आपके पास कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक। अब पहले इसके हम निकालेंगे कुल सिक्के। कुल सिक्के कितना हो जाएगा? 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, हमारा आ जाएगा 180। और उन कुल सिक्कों को बेटा हम क्या लिख सकते हैं? NS, कुल परिणामों की संख्या। क्या लिख सकते हैं? कुल परिणामों की संख्या। ठीक। अब इसके देखिए, इससे देख लेंगे आप क्या कह रहा है। यहां से पढ़ लीजिए, प्रायिकता कि वह गिरा हुआ सिक्का, क्या कह रहा है, हमें थोड़ा मैच करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक हैं, तो इसकी सांप्रायिक मतलब ये कहेगा सांप्रायिक है, याद रचाएं, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब रैंडम तरीके से हो रहा, वो कोई एक उसमें निश्चित घटना नहीं है कि उसने कुछ बना दिया उसमें कि ऐसा है फिक्स है। ठीक। निश्चित घटना के रूप में है। तो क्या कह रहा है, इसके बाद यहां से पढ़िए। तो प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का होगा, 50 पैसे का होगा और 5 रुपए का नहीं होगा। पहले ध्यान से पढ़िए। पहला, फर्स्ट, गिरा सिक्का 50 पैसे का होगा। आप तो इस घटना को बेटा क्या मान लीजिए? E1। अगर हम कहें NE1, तो बेटा 50 पैसे के अपने पास कितने सिक्के हैं? तो 100 सिक्के हैं। ठीक है। 50 पैसे के अपने पास 100 सिक्के हैं। तो अगर हम प्रायिकता निकालें, प्रायिकता ऑफ E1 इक्वल टू NE1 अपॉन NS, तो कितना आ जाएगा बेटा? 100/180। जीरो से जीरो खत्म और 2 से और काट देंगे तो 5/9 आंसर आ जाएगा। ठीक है। पार्ट, गिरा सिक्का हम कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला से, तो हम फॉर्मूला से लगा ले रहे हैं। गिरा सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा। ठीक। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इस घटना को इक्वल टू E2। अगर हम कहें NE2 में कितनी चीजें आ रही, तो देखो बेटा, कुल परिणाम कितने थे आपके पास? 180। और इसमें से 5 रुपए के सिक्के बेटा कितने हैं? तो 5 रुपए के सिक्के 10 हैं, और वो कह रहा 5 रुपए के सिक्के नहीं होना चाहिए, तो इससे क्या करेंगे? 10 माइनस कर देंगे, तो अब कितना बचा आपके पास? 170 बचा। बस अब इसकी प्रायिकता निकाल लेंगे, तो PE2 इक्वल टू NE2 अपॉन NS, तो इक्वल टू 170/180 इक्वल टू आंसर आ गया 17/18। ठीक है। आप लोग थोड़ा चेक कर लिया करो आंसर शीट से, क्या सही आंसर आ रहे हैं हमारे कि नहीं आ रहे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए सभी लोग। सॉल्व। अब कह रहा है छठवें क्वेश्चन में, ये तो आप 3-4 बार ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है। कह रहा है यदि एक थैली में 3 लाल गेंदें हैं तो S इक्वल टू,
3 क्या है बेटा, रेड है। ओके, 5 काली हैं, तो 5 बेटा क्या हो गई, ब्लैक हो गई। गेंदें हैं, बस इतने ही हैं। ठीक, अगर हम कहें एन एस कितना मिल जाएगा इसके लिए, तो बेटा एन एस मिल जाएगा 3 + 5 बराबर 8। अब तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक, लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो पी आर, probability of finding the red ball, equal to nr upon ns इक्वल टू 3/8। ये बेटा आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। थोड़ा सा स्लो बेटा इसलिए नहीं लगा रहे हैं, थोड़ा सा कराना है। ठीक, आप लोग पीडीएफ तो सेंड करते हैं, तो पीडीएफ थोड़ी ये लगा लिया करो, अभी समझो। अभी लगाने के चक्कर में मत पड़ो, आप लोग समझते जाओ साथ में। ठीक, इसीलिए तो पीडीएफ सिस्टम है ना। अब तो आपको लोग कंफ्यूजन नहीं होगी ना, लाइन ऐसा हुआ कि डिसलोकेट पेज आए, लाइन से पेज मिलेंगे आपको। आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो बताए, कुछ बहुत आसान क्वेश्चन हो, लगे लगाए क्वेश्चन, इसलिए हम थोड़ा तेज बता रहे हैं। अगर कठिन क्वेश्चन होते तो हम नहीं बताते आपको इतना फास्ट, फिर भी कोशिश कर रहे हैं स्लो बताएंगे अब और। ठीक, देखिए क्वेश्चन 6 हो चुके हैं अपने। फिर प्रायिकता में ही उलझे रहेंगे तो क्या मतलब, अगला क्वेश्चन, अगले कम से कम 2 लेसन 3 लेसन तो पढ़ ही लें बहुत अच्छे से हम। ठीक, अब देखो भाई, ये क्वेश्चन तो बन जाएगा सभी को, लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़ा कीजिए प्रायिकता के क्वेश्चंस को। वो थोड़ा लैंग्वेज को बदल के और आंसर पूरा बदल सकते हैं। तो कह रहा है ऐसे किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा यार ध्यान रखना है, लीप वर्ष ना हो। लीप तो बोला है उसने, लेकिन लीप वर्ष नहीं होने के लिए बोला है। और लीप वर्ष नहीं होने में जो 53 रविवार होने की प्रायिकता होती है वो होती है 1/7। पता नहीं आप लोग कैसे कंफ्यूज हो गए। अरे भाई मैंने बताया था लीप वर्ष ना हो यानी समान वर्ष हो। ठीक, अब हम सॉल्व नहीं करेंगे, अब सॉल्व उसको कर देंगे जो पढ़ाया गया है। तो जिसका स्किप है वो यूट्यूब से वीडियो देखें, दो नहीं बताएंगे बार बार। देखो, एक बार देख लो और बता देते हैं क्या प्रॉब्लम है। कह रहा है लीप वर्ष ना हो, लीप वर्ष ना हो मतलब क्या है, सामान्य वर्ष हो। हम कहें आप होशियार नहीं हो, मतलब क्या है, इनडायरेक्टली हम ये बोल रहे हैं कि आप गधा हो। सामान्य वर्ष। ठीक, सामान्य वर्ष में तो कितने होते, कुल दिन कितने होते हैं सामान्य वर्ष में, कुल दिन बराबर 365। ठीक है, अब 7 का भाग करो 365 में, क्यों करते हैं जानते हैं, जिसने पढ़ा है। 7 7 21, 7 चौको 28, 7 पना 35, एक बचा, 7 दूनी 14, एक बचा। देखो बेटा, ये 52 आपको क्या मिल गए, सप्ताह मिल गए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक हफ्ते में आपके 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, 52 गुरुवार, 52 शुक्रवार, 52 शनिवार रविवार, सब 52 होते ही हैं। अब एक दिन आपका क्या बचता है, शेष दिन। ये हर वर्ष में जो लीप वर्ष नहीं होता उसमें एक दिन क्या रहता है, शेष। तो जो एक शेष दिन होता है वो या तो सोमवार हो सकता है, या वो मंगलवार हो सकता है, या वो दिन बेटा बुधवार हो सकता है, या वो दिन बेटा गुरुवार हो सकता है, या वो दिन शुक्रवार हो सकता है, या वो दिन शनिवार हो सकता है, या वो दिन बेटा रविवार हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन का प्लॉट खत्म, यहां से प्लॉट है। तो इसके लिए कुल परिणाम बेटा कितने हो गए, तो इसके लिए एन एस की वैल्यू हो गई 7, 7 दिन होते हैं। और एन ई की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, आपके अनुकूल परिणाम 53 रविवार होना। ई का मतलब यहाँ पे क्या है, 53 रविवार के लिए कह रहा है ना, रविवार। ओके, 53 रविवार होना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी, एक। बेटा रविवार तुमको कहाँ कहाँ दिख रहा है, केवल एक जगह यहाँ पे। ठीक, तो बस हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो P इक्वल टू
NE/NS इक्वल टू 1/7। आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। लगा लीजिए भाई जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो इसको कोई डाउट हो तो बताओ, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। देखो भाई आगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, पढ़ो ध्यान से। गोपी अपने जल जीव कुंड यानी तालाब के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक, अब ये क्या लिखा है, यहाँ दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली, ठीक, और 8 मादा मछली, तो बेटा मेल फिश कितनी है? अरे इंग्लिश क्यों लिख दी? नर मछली। वैसे आपने अगर जेंडर पढ़ा होगा तो फिश का तो कोई जेंडर ही नहीं होता है, फिश का फिश ही होता है। तो नर मछली मेल फिश, MF लिख दीजिए। तो बेटा कितनी है? 5 है। तो उसके जो कुंड वो रखे हैं, आप ऐसे बोल सकते हो एक्वेरियम, ठीक है। तो कितनी है? 5 है। और 8 मादा मछली है, तो मतलब अगर हम कहें NF की वैल्यू कितनी हो गई? तो 5 हो गई। अब मादा मछली, जो आपकी मादा मछली है बेटा वो कितनी है? 8 है। तो नंबर ऑफ, एक मिनट एक मिनट, गलतियां बहुत होती हैं। मेल और फीमेल, तो फीमेल का F और फिश का F, तो FF हो गया। ठीक, अब किसी गेम से लेट मत कर देना इसको। तो नंबर ऑफ FF कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक, वह एक मछली यादच्छा उसे देने के लिए निकालता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? तो पहले से टोटल निकालेंगे, हम कहेंगे NS, कुल परिणाम, कुल मछली कितनी हो गई? 5 + 8 इक्वल टू 13। ठीक, अब किसकी प्रायिकता है? नल क्यों, नर, सॉरी सॉरी, नर मछली आने की प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ MF मेल फिश इक्वल टू NF अपॉन NS, वैल्यूज रख दीजिए, बस आंसर आ गया 8 सॉरी, आज गलतियां हो रही हैं ज्यादा। तो 5/13, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ लीजिए भाई, आप सभी के पास किताब होगी सामने, तो किताब से देख लीजिएगा। ठीक, थोड़ा सा उसमें डिस्टर्ब है। एनी डाउट किसी को भी? बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा इनको। जब हम शुरुआत में इसको पढ़ते हैं हमको लगता है ये क्या चल रहा है, हम कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, लेकिन जब ये चैप्टर एंड होने को आता है तो लगता है ये बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है चलिए भाई, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा गौर से देखो, जगह इसकी लगी, यहां से देखो इसको। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। एक पासे को एक बार देखो, पासा फेंक रहा है, पासा
फेंका जाता है। तो बेटा, अरे पांसा फेंक रहे हैं, तो एन एस की वैल्यू बेटा कितनी है? 6, वो तो जानते ही हो। अब फेंकने पर ऊपर 5 बिंदु आने की, बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 आने की, 6 आने की, 1 आने की, सबकी प्रायिकता सेम होती है 1/6। तो ई जो घटना है वो क्या आना है? बिंदु क्या आना? 5 आना, यानी 5 आ जाना, 5 से आप जीत जाओगे। अब कितने जगह बेटा 5 होता है? 5 से में तो वो तो एक ही जगह होता है। बस हम प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। तो पीई इक्वल टू एन ई अपॉन एस, एन एस। ठीक, वैल्यू रख दो 1/6। आंसर आ गया। चाहे वो 1 आने की बोले, चाहे 2 आने की, चाहे 3 आने की, चाहे 4 आने की, चाहे 5 आने की, चाहे 10 आने, सॉरी 10 तो होगा ही नहीं, 6 तक होगा। चाहे 6 आने की, सबका आंसर 1/6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा 1 मिनट रुकिए आप लोग। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हमको क्वेश्चन नंबर 10 को करना है। अब थोड़ा देखो इसको ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा है एक घटना के लिए अनुकूल संयोगानुपात इतना है, तो उसके घटने की प्रायिकता बताइए। बेटा थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, ये भी 11 का कॉन्सेप्ट है। थोड़ा देखिए इसमें। इसको करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा नोट। इसको करने से पहले आपको नोट लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब नोट क्या रहेगा? तो आपका नोट है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बन जाएगा। ठीक, तो नोट है, अगर आपसे बोला जाए कि यदि किसी घटना का अनुकूल संयोगानुपात, बेटा 2 टाइप के अनुपात होते हैं, लेकिन आपको जो दिया है सिलेबस में पहले उसको पढ़ना है हमें। दिया है अनुकूल सहयोगानुपात। ठीक है, ये देखो अनुकूल सहयोगानुपात कितना हो? ए अनुपात बी हो। मान लो एक संख्या होगी, दूसरे अनुपात दूसरी संख्या होगी, अनुपात हो, तब क्या होता बेटा? घटना के, तब कलर बदल दें, तब क्या होगा? घटना के होने की प्रायिकता, जैसे आप लिखोगे बेटा किससे, पी से, या जैसे भी लिख दो। ये होता बेटा, पहले आप ऊपर क्या लिख दोगे? ए लिख दोगे, और नीचे दोनों का क्या लिख दोगे? योगफल लिख दोगे, ए प्लस बी लिख दोगे, बस हो गया सॉल्व। उसी तरह दूसरा कलर चेंज करें। घटना के
नहीं होने की प्रायिकता। चाहे तो बेटा फॉर्मूला से कर लो, और फॉर्मूला नहीं लगाना है, शॉर्ट करना है तो इसी में देख लो। तो इसको हम लिख देंगे बेटा किससे, पी बार से। बेटा ये हो जाएगा, इसमें क्या लिख दोगे, ऊपर बी आ जाएगा और नीचे तो हमेशा वही रहेगा, ए प्लस बी। आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्वेश्चन लगा लीजिए, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन, क्या कह रहा क्वेश्चन, सॉल्व। एक घटना का अनुकूल संयोग अनुपात कितना दिया, अनुकूल संयोग अनुपात यानी ए अनुपात बी, आपको कितना दिया है, 3:5। तो प्रायिकता, उस घटने की प्रायिकता, तो घटना घटने की या होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। बेटा आप इसको लिखोगे किससे, पी से, और फॉर्मूला में रख दो, क्या होता फॉर्मूला, ए अपॉन ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू बेटा कितने, देखो बेटा जो ये पहले है वो ए की वैल्यू है, जो बाद में है वो बी की वैल्यू है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, ठीक है। तो 3/3 + 5, तो आंसर आ जाएगा 3/8। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखो कोई डाउट हो तो बताओ, नोट याद रखोगे तो सब बन जाएगा। चलिए भाई, तो आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये भी है और एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो यहाँ रखते हैं क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है ये वाला। सॉल्व। कह रहा है संयोग के एक खेल में, यानी कोई चक्र है वो, लकी वाला लकी ड्रॉ चक्र होता है, उसी टाइप का है। ठीक। कह रहा संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो कि विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। मान लो जो कोई आपका जो है, ये दिखाई दे रहा होगा, इसको आप जब रोल करोगे, घुमाओगे, तो ये जो एरो है वो किसी न किसी अंक पे जाके क्या होगा, रुक जाएगा। तो आपको एस कहाँ तक है, कहाँ तक पॉसिबिलिटी है, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, ऐसे कहाँ तक आ सकता है, 8 तक आ सकता है। अगर हम बात करें कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, तो बेटा आपके हो सकते हैं 8। ठीक। अब संयोग को इंगित करता है यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उसमें ट्रिक है या कोई हैक लगा रखा है कि एक ही आएगा, दो ही आएगा, उसमें कुछ भी आ सकता है। जैसे आप उसको रोटेट करोगे, जैसा वो रुक जाएगा वैसे ही अंक आ जाएगा। ठीक। तो समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये इंगित, पहला 8 को करेगा, 8 को इंगित करेगा यानी। ठीक। तो 8 को करेगा तो इसको बेटा क्या मान लो, इवन मान लो इस घटना को। और बेटा आपके चक्र में 8 कितने जगह है, तो एक ही जगह है, तो एन ई का मान 1 आ जाएगा, एन ई 1 का मान। और हम प्रायिकता निकालेंगे इसकी, तो P1 = NE1/NS, वैल्यू रख दो, तो 1/8। पहला सॉल्व हो गया। दूसरा बेटा, दूसरा क्या कह रहा है, एक विषम संख्या को करेगा, किसको करेगा, एक विषम संख्या को करेगा। तो विषम संख्या की इस घटना को क्या मान लो, E2 मान लो। बेटा E2 में क्या क्या आ जाएगा, विषम होता है, 1 होता, फिर 3 होता है, फिर 5 होगा और फिर 7 होगा। ठीक। तो अगर हम कहें NE2 कितने परिणाम मिल गए, तो आपको मिल गए इसमें 4 परिणाम मिल गए। अगर हम कहें P2 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, तो P2 = NE2/NS, मीन्स 4/, कट कर देंगे, आंसर बेटा कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक। थर्ड क्वेश्चन,
थर्ड में क्या कह रहा है दो से बड़ी संख्या को करेगा। किससे? दो से बड़ी संख्या, दो से बड़ी संख्या को करेगा। अब दो से बड़ी संख्या को करेगा अगर, तो आप इस घटना को क्या मान लो बेटा, E3। ठीक, तो दो से बड़ी संख्या में कौन कौन आ जाएगा बेटा? दो से बड़ी संख्या में क्या होता? तीन आ जाएगा, चार आ जाएगा, पांच आ जाएगा, छह आ जाएगा, सात आ जाएगा और आठ। क्योंकि आपके व्हील में इतना ही पॉसिबल है। तो अगर हम कहें NE3 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, तो छह आ गई। अगर हम कहें P3 की वैल्यू निकालो, तो NE3 अपॉन NS वैल्यू रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 6/8। इसको आप कट कर दोगे तो आंसर कितना आ गया आपका? 3/4। ठीक, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? चौथा पॉइंट कह रहा है कि 9 से छोटी संख्या को करेगा। क्या कह रहा है? 9 से छोटी संख्या को करेगा। इस घटना को मान लो आप E4। एक मिनट, तो आपने इसको क्या मान लिया? E4। अब बेटा 9 से छोटी संख्या, बेटा 9 से छोटी संख्या क्या होगा? एक भी होगा, दो भी होगा, तीन भी होगा, चार भी होगा, पांच भी होगा, छह भी होगा, सात भी होगा और आठ भी होगा। पूरा पूरा आपका आ जाएगा। तो अगर हम कहें कि NE4 में कितनी वैल्यू आ गई, तो NE4 में आपकी आठ की आठ वैल्यू आ गई। तो हम कहें P4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी आपकी NE4 अपॉन NS। वैल्यूज रख दीजिए भाई, तो 8/8 काट देंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। देख लीजिए भाई जल्दी से इसको, कोई डाउट हो तो बताइए, बड़ा काफी लेंथी क्वेश्चन है। ठीक, देख लो भाई, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, अब तो हम आपको भेज देंगे। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिन बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, तो इसकी क्या प्रायोरिटी? भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, अब आपने पेड़ लगाया आम का। ठीक, अगर आप आम खाने गए, हम कहें आपके आम के पेड़ में आम होने की प्रायिकता क्या होगी, तो एक हो जाएगी। और हम कहें आम के पेड़ में अमरूद होने की प्रायिकता क्या होगी, तो जीरो हो जाएगी। आपने आम के पेड़ से आम ले लेंगे और अमरूद के पेड़ से क्या मिलेंगे? अमरूद मिलेंगे। तो थोड़ा इसको लैंग्वेज बनाएंगे इसके, तो कैसे इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर पाए। बाकी कुछ क्वेश्चन नहीं है इसमें। देखो, तो मैं एक काम कर लो बेटा, माना थैले में, उसमें संख्या नहीं दी ना, थैले में कौन सी महक? नींबू महक वाली लेमन फ्लेवर मीठी गोलियां इक्वल टू क्या है? एक्स मान लो। ठीक है, अब उसने एक गोली क्या है निकाली जाती है, तो अगर हम कहें NS की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, तो कुल आपने एक्स मानी तो एक्स आएगा। माना थैले में नींबू महक वाली, कुल लिख दो मीठी NS। अब पहला क्या है? संतरे की संतरे की महक वाली गोली
आन की प्रायिकता आपको क्या निकालना है? गोली आना। इस घटना को आप क्या मान लो बेटा? E1। अब बताओ इस थैले में संतरे की महक वाली कितनी गोलियां हैं? कितनी है भाई? 0 है। उसने खुद कहा है कि कुल है जितनी वो सब नींबू के महक वाली है। ठीक। तो अगर हम प्रायिकता निकालेंगे तो PE1 इक्वल टू NE1 अपॉन NS इक्वल टू 0/X। तो आंसर बेटा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक। दूसरा, नींबू महक वाली गोली आना। इसको बेटा आप क्या मान लो? E2 मान लो। अब NE2 बेटा आपके कुल थैले में नींबू की महक वाली गोलियां हैं, मतलब अनुकूल परिणाम भी कितने हो जाएंगे? X की तो हो जाएंगे। तो अगर हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे P2 इक्वल टू NE2 अपॉन NS इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा? X/X। सॉल्व आउट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हम लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके बाद ये कंचे, थैले, गेंद वाले जितने सवाल मिलेंगे आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। अब हम नहीं करेंगे उनको सॉल्व। देखो एक थैले में 3 लाल, 3 रेड, 5 काली, 5 ब्लैक गेंदें हैं। ठीक हो गया। हम कहें NS की वैल्यू तो बेटा कितना आ गया? 3 + 5 इक्वल टू आ गया 8। फर्स्ट है लाल गेंद होने की प्रायिकता होने तो आप इसको क्या मान लो बेटा? P1 या P रेड क्या आ जाएगा? NR अपॉन NS इक्वल टू लाल में कितनी बेटा? 3/8। बस यही आंसर आ गया। सेकंड क्या कह रहा? लाल गेंद नहीं हो। लाल गेंद नहीं हो यानी क्या निकालना है? अच्छा वैसे सॉल्व कर लीजिए। लाल गेंद नहीं होने की तो इसको आप क्या मान लो बेटा? PR और बार मान दो। बार मानते हो ना? अगर हम कहें NR बार कितना आ जाएगा? तो लाल गेंद बेटा कितनी नहीं है? 5 नहीं है क्योंकि 5 क्या है? काली है। बस तो निकाल लीजिए। तो PR बार इक्वल टू NR बार अपॉन NS तो इक्वल टू आ गया 5/। क्या सॉल्व समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है तो इतना ही बताएंगे आज क्वेश्चंस में। PDF आपको जल्दी हम शेयर करते हैं। देखिए बेटा अभी क्लास में तो हमने इग्नोर किया, लेकिन अभी जैसे अनर्गल